तो चलो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में। तो सबसे पहले ज्योमेट्री देख लेते हैं। देखो जियो मतलब होता है अर्थ, जियो मतलब क्या होता है, अर्थ। जियो, मेट्री आया है मेट्रियन, मेट्रियन से मतलब मेजर करना, टू मेजर, ठीक है ना। तो ज्योमेट्री यही है कि हम लोग मेजरमेंट करेंगे, ठीक है ना। अब देखो यूक्लिड ज्योमेट्री की बात करें तो इसमें हम लोग बहुत चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे एक्सियम क्या होता है, पोस्टुलेट क्या होते हैं, एक्सियम क्या होता है, पोस्टुलेट क्या होते हैं, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। थ्योरम क्या होते हैं, एक्सियम और पोस्टुलेट को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना, डिटेल से। तो चलो देखो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं किसके, देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, एक सॉलिड, जो सॉलिड होता है, जैसे सॉलिड, जैसे ये मेरे हाथ में क्या है, मार्कर है, सॉलिड है। तो क्या इसका शेप और साइज है, शेप और साइज है कि नहीं, ठीक है ना। तो देखो यहां पे कुछ चीज समझ लो, कुछ लोग शेप और साइज में ही, कुछ लोगों को शेप और साइज के बारे में नहीं पता रहता है। तो शेप, जैसे देखो ये मार्कर है हमारे, तो ये किस शेप का है, सिलेंड्रिकल, ये हमारे पास किस शेप का है, सिलेंड्रिकल। और इसका साइज, इसकी लेंथ, ठीक है ना, ये थोड़ा सा इसका मोटापा जो है, विड्थ जो है, ठीक है ना, थिकनेस जो है। तो हमारे पास जैसे देखो शेप, अब शेप कई होते हैं, जैसे रेक्टेंगल होता है, ट्रायंगल होता है, हम लोगों ने सर्कल भी पढ़ा, ये शेप हैं। अब जैसे हम लोग साइज की बात करें, कि हम लोग ट्रायंगल की बात करें, अगर ट्रायंगल करें तो ट्रायंगल में कितनी साइड होती हैं, 3 साइड। और अगर तीनों साइड इक्वल है तो वो क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहां से हमारे पास कुछ चीजें क्लियर हो गई ना, कि शेप और साइज क्या होता है, ठीक है ना, क्लियर हुआ ना। शेप साइज, देखो कोई सॉलिड होगा तो उसका शेप भी होगा, उसका साइज भी होगा, वो कुछ जगह भी घेरेगा, ठीक है ना, उसका एरिया भी होगा। बात क्लियर है कि नहीं। पास देखो कोई सॉलिड है, कोई सॉलिड होगा तो उसका शेप भी होगा, उसका क्या होगा, साइज भी होगा, ठीक है ना। शेप साइज में डिफरेंस क्या होता है उसको भी समझ लिए, ठीक है ना। आगे देखो जैसे हमारे पास बाउंड्री, ये ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, एक बाउंड्री है, ऐसे बाउंड्री खींची हुई है, बाउंड्री। अब ये रेक्टेंगुलर टाइप का दिख रहा है, तो ये इसका जो सरफेस है, ये बाउंड्री, ये चारों तरफ है। तो ये सरफेस जो बना हुआ है हमारे पास क्या है, इसकी चारों तरफ की बाउंड्री जो हम लोग बोल रहे हैं, ये चारों तरफ की बाउंड्री ऐसे। तो ये हमारे पास क्या है, सरफेस है, ठीक है ना। इसमें लाइन भी है, देखो 4 लाइन है कि नहीं, ये 4 लाइन भी है, और लाइनों के एंड पॉइंट भी है। बात क्लियर हो रही है कि नहीं, बात क्लियर हो रही है ना। तो चलो देखो अब यहाँ पे हम लोग छोटी छोटी चीज़ें समझते हैं, छोटी छोटी चीज़ें क्या करेंगे, समझेंगे। सबसे पहले देखो पॉइंट समझ लो, सबसे पहले हमारे पास क्या, पॉइंट क्या होता है। देखो पॉइंट जो हमारे पास होता है, पॉइंट मतलब ऐसे डॉट, डॉट ही हमारे पास क्या होगा, ऐसे डॉट है तो ये पॉइंट। देखो पॉइंट की ना तो कोई थिकने लंबाई होती है, ना कोई इसकी लेंथ होगा, ना ही इसका डॉट या पॉइंट, ना ही इसका कोई लेंथ होगा, ना ही इसका कोई विड्थ होगा, कोई थिकनेस भी नहीं होगा, ठीक है ना। ये हम लोग मान के चल रहे हैं, ठीक है। अभी आगे और चीज़ें इसमें डिटेल में देखेंगे। तो पॉइंट जो होता है, पॉइंट का मतलब क्या हो गया, पॉइंट ऐसे डॉटेड में रहेगा, डॉटेड। तो इसका ना तो कोई थिकनेस है, ना कोई लेंथ है, ना विड्थ है, ठीक है ना। आगे देखो, देखो हमारे पास दूसरा वर्ड यूज होगा इसमें क्या, लाइन, लाइन। तो लाइन याद रखना, लाइन जो होगा हमारे पास, लाइन, लाइन जो होगा वो क्या होगा, विड्थलेस होगा, विड्थलेस। लाइन जो हमारे पास ऐसे खींचा जाएगा, लाइन ऐसे ही बनेगा ना, लाइन जो ऐसे बनेगा तो इसकी कोई विड्थ है नहीं, लेंथ है, लेकिन इसकी विड्थ क्या मानेंगे हम लोग, विड्थलेस मानेंगे। ये लाइन है, ठीक है ना। और ये हमारे पास क्या हो गया, पॉइंट हो गया, ठीक है ना। और देखो एंड ऑफ द लाइन, द एंड्स of a line, ends of a line
आर क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुआ कि नहीं। एंड्स ऑफ अ लाइन हमारे पास क्या होते हैं, पॉइंट। देखो पॉइंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि उसका कुछ थिकनेस वगैरह नहीं होता है। देखो और एक वर्ड और यूज कर लो, इसको अच्छे से ऐसे देखते चलो। छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं हम लोग यूक्लिड ज्योमेट्री में देखेंगे। जैसे हम लोग सरफेस की बात करें, देखो सरफेस की बात करें, सरफेस की बात तभी होगी जिसमें लेंथ एंड विड्थ होगा। जिसमें लेंथ एंड विड्थ होगा वही हमारे पास क्या, तभी हम लोग बात किसकी करेंगे, सरफेस की बात करेंगे। ठीक है ना। और याद रखना एज ऑफ द सरफेस, देखो जैसे मैंने ये रेक्टेंगुलर बनाया था ना, अभी ऐसे ही रेक्टेंगुलर बनाया था, तो सरफेस, ये जो सरफेस है हमारे पास रेक्टेंगुलर, तो इसका लेंथ भी है और विड्थ भी है। एज ऑफ द सरफेस, एज ऑफ द सरफेस ही हमारे पास क्या कहलाता है, लाइन कहलाता है। बात क्लियर हो रही है कि नहीं, बात क्लियर हो रही है ना। ठीक है ना। ये हम कुछ छोटे छोटे पॉइंट है जो हम लोग देख लेते हैं, आगे चलते हैं। तो देखो और दूसरा एक लाइन और हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। यहां पे एक चीज और देख लेते हैं कि अ प्लेन सरफेस, अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस, is a surface which lies evenly with the straight lines on itself। ठीक है ना। तो यहां पे देखो, ध्यान से देखो, यहां पे एक लाइन लिखा हुआ कि अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाई इवनली विथ अ स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। ठीक है ना। तो देखो यहां पे जो हमारे पास एक सरफेस है, ये देखो ये सरफेस है, या ये देखो ये कुछ स्क्वायर टाइप का है, ये हमारे पास किसके है, ट्रायंगुलर टाइप का है। तो हमारे पास यहां पे देखो अ प्लेन सरफेस इज सरफेस विच लाइज इवनली विथ स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ, यही है ना। तो यहां पे देखो ये जो सरफेस है, तो क्या ये सरफेस में कितनी लाइनें ऐसे हम बना सकते हैं, बहुत ढेर सारी लाइनें बन सकती हैं कि नहीं, न जाने कितने लाइनें ऐसे बन सकती हैं कि नहीं, बन सकती है ना। जैसे यहाँ पे देखो ये भी ऐसे ढेर सारी लाइनें ऐसे ऐसे बन सकती हैं कि नहीं। तो वही चीज़ बोल रहा है, अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। ठीक है ना। तो ये भी चीज़ हो गया। देखो आगे हम लोग देखते हैं यूक्लिड ज्योमेट्री में, यूक्लिड ज्योमेट्री में हमारे पास होता है अनडिफाइंड। जैसे अनडिफाइंड हम क्या है इसको समझ लेते हैं। देखो डिफाइन का मतलब क्या है, अगर हम इंग्लिश वर्ड डिफाइन का मतलब समझे, इंग्लिश वर्ड अगर हम लोग डिफाइन का मतलब समझे तो इसका क्या मतलब है बताओ। डिफाइन मतलब क्या होता है, जिसकी हमें डिफिनीशन पता हो। अनडिफाइंड मतलब क्या है, जो अननोन है। लेकिन देखो यहाँ पे यूक्लिड ज्योमेट्री में अनडिफाइंड का क्या मतलब है। जैसे मैंने क्या बताया कि हमारे पास जो पॉइंट होता है, पॉइंट या डॉट, हमने ये बोल दिया है कि हमारे पास क्या है, इसका लेंथ विड्थ नहीं होता है। लेकिन क्या पॉइंट अगर ऐसे हम बना रहे हैं तो क्या इसका हकीकत में कुछ विड्थ या वो लेंथ नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ होगा ही ना। लेकिन हम लोग ज्योमेट्री में इसको मान के चलते हैं क्या, कि ये पॉइंट हमारे पास क्या है, डिफाइन नहीं है। ठीक है ना। जैसे देखो और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे हम लोग ये लाइन के बारे में ही लेते हैं। जैसे लाइन में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये विड्थलेस होता है। क्या वाकई में ऐसे लाइन ये जो बना है इसका क्या विड्थ नहीं है, इसका विड्थ है कि नहीं,
दिखने में तो लग रहा है ना, अगर हम ऐसे एक मोटी सी लाइन बनाएंगे तो लेंथ तो है ही, लेकिन थोड़ा बहुत विड्थ भी तो है ना। तो हम लोग क्या करते हैं इसको, लेकिन मान के क्या चलते हैं, मान के क्या चलते हैं कि ये विड्थलेस है, ठीक है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये अगर हमारे पास एक लाइन है तो ये लाइन कितने नंबर ऑफ पॉइंटों से बना हुआ है, इसके बारे में भी नहीं पता है। तो याद रखना, बहुत ढेर सारे डॉटेड ऐसे पॉइंट आएंगे कि नहीं, ढेर सारे डॉटेड पॉइंट आएंगे। तो अनडिफाइंड का मतलब यही हुआ कि हम लोग ये अनडिफाइंड चीज़ें हैं, लेकिन ये ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, इनको मान के चलते हैं कि हाँ ऐसे ही चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है ना। ये ऐसे ही चीज़ें क्या होती हैं। बात क्लियर है कि नहीं, बात क्लियर हो रही है। चलो आगे देखते हैं। जैसे मैंने अगर आपसे बोलूं कि 2 + 2 4 होता है, अगर मैं बोलूं 2 + 2 4 होता है, ठीक है ना। और मैं अगर ये बोलूं क्या 2 + 2 5 होता है, तो याद रखना 2 + 2 4 होता है, ये हमारा क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, इसमें हमें क्या है, कोई संदेह नहीं है, ध्यान देना। लेकिन 2 + 2 = 5 होता है, नहीं, ये हमारा क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है ना। ध्यान देना इस पे। 2 + 2 = 4, ये हमारे पास क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। 2 + 2 = 5, क्या ये सही स्टेटमेंट है, नहीं, ये सही स्टेटमेंट नहीं है। जैसे अगर आज मैं एक बोलूं, एक वर्ड ऐसे बोल रहा हूं, वर्ड नहीं, एक लाइन ऐसे बोल रहा हूं कि आज रेन हो गए, आज बारिश होगी, आज क्या होगी, बारिश होगी। अगर ये मैं बोल रहा हूं कि आज बारिश होगी, तो क्या ये सही है कि गलत है। तो देखो, जैसे मैंने बोला कि इट इज रेन, तो इट इज रेन इसका मतलब क्या है, ये ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, ठीक है ना। ये दोनों तरफ जा सकता है, समझ रहे हैं ना, ठीक है। इसके अलग अलग वो चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास स्टेटमेंट में क्या चीज़ें होती हैं, ध्यान देना। स्टेटमेंट में हमारे पास क्या होगा, स्टेटमेंट में या तो ट्रू स्टेटमेंट होगा, या तो फॉल्स स्टेटमेंट होगा, या तो एम्बिग्यूटी होगी, एम्बिग्यूअस होगा, ठीक है ना। या तो हमारे पास क्या होगा, ट्रू एंड फॉल्स, दोनों तरीके की चीजें होंगे। या तो ट्रू स्टेटमेंट होगा, या तो फॉल्स स्टेटमेंट होगा, या तो क्या होगा, ट्रू एंड फॉल्स। लेकिन मैथमेटिक्स की बात करें, तो मैथमेटिक्स की अगर बात करेंगे तो उसमें या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, ठीक है ना। दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि उसमें दोनों होंगे। तो मैथमेटिक्स में हमेशा याद रखेंगे या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग किसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, अजम्पशन के बारे में। किसके बारे में, अजम्पशन। अजम्पशन में मतलब देखो क्या होता है, अजम्पशन में हम लोग कुछ चीज़ें क्या करेंगे, मान लेंगे, ठीक है ना। कुछ चीज़ें मान लेंगे, कुछ चीज़ें होती हैं। तो देखो अजम्पशन, ये जो वर्ड लिखा है यूक्लिड ज्योमेट्री में, हमारे पास एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स, ठीक है ना। देखो यहां पे हमारे पास एक्सियम क्या होता है, पोस्टुलेट क्या होता है, इसको अच्छे से समझेंगे, बस इसको डिफिनीशन से भी समझ लेंगे, ठीक है ना। तो अजम्पशन हम लोग करेंगे, लेकिन अजम्पशन में एक्सियम्स क्या होता है और पोस्टुलेट क्या होता है, इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। ये चीज़ अच्छे से क्लियर करेंगे तो फिर देखो याद रखना है, देखो एक्सियम्स जो होते हैं, अजम्पशन यूज थ्रू आउट द मैथमेटिक्स, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एक्सियम्स, अजम्पशन यूज थ्रू आउट द मैथमेटिक्स एंड नॉट स्पेसिफिकली लिंक टू द ज्योमेट्री, ठीक है ना। देखो इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे तो इसकी वर्डिंग बहुत अच्छे से क्लियर होगी। इसको हम लोग कई एग्जाम्पल से अभी समझेंगे तो हम बहुत अच्छे से ये चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर है ना। तो देखो एक चीज़ यहाँ पे ये भी समझ लो
कि एक्सियम्स हमेशा क्या होते हैं, सेल्फ इविडेंट होते हैं, ठीक है ना, सेल्फ इविडेंट होते हैं, हमेशा क्या रहते हैं, इविडेंट रहते हैं, इनको बहुत ज़्यादा प्रूफ की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलो इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल लेते हैं, देखो एक्सियम का हम लोग क्या लेंगे, कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। देखो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं किसके, एक्सियम के। अब उसको एक एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सियम को समझेंगे तो आपको चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। एक्सियम का जो एग्जाम्पल होता है, तो देखो थिंग्स विच आर इक्वल टू द समथिंग आर इक्वल टू द वन अनदर। जैसे ध्यान से सुनना, अगर मैं बोलता हूं कि एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये लाइन समझना ध्यान से। थिंग्स विच आर इक्वल टू समथिंग आर इक्वल टू वन अनदर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो सकता है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे अगर मैं बोल दूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू द एरिया ऑफ सर्कल, ये भी हो सकता है, हो सकता है कि नहीं। ये हमारे पास क्या है, ये एक्सियम के क्या है, एक्सियम के क्या है, एग्जाम्पल हैं। ये हमारे पास क्या है, एक्सियम के एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। और याद रखना, जैसे अगर मैं ये बोलूं कि एरिया ऑफ, ध्यान से देखना, यहां पे अगर मैं ये बोलूं, यहां पे अगर मैं ये बोलूं कि एरिया ऑफ पेरीमीटर, नहीं, यहां पे देखो मैं क्या बोलूं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या ये सही है, नहीं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, कभी नहीं। क्यों, क्योंकि देखो जो सेम मैग्नीट्यूड की चीजें हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, एरिया को एरिया से कंपेयर करेंगे, ठीक है ना, एरिया को पेरीमीटर से नहीं करेंगे, ठीक है ना। जैसे सर्कल को सर्कल से हम लोग कंपेयर करेंगे, सर्कल को हम लोग लाइन से कंपेयर नहीं करेंगे। बात क्लियर हो रही है ना। और एग्जांपल लेते हैं, हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या कर रहा है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। इस लाइन का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि a बराबर b है, तो a बराबर किसके है, b के। अब क्या करें, एडेड टू इक्वल्स, एडेड टू इक्वल, a प्लस एक्स अगर इधर मैं कर दूं और b प्लस एक्स इधर कर दूं, तो देखो इफ इक्वल्स, इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, दोनों तरफ हमने सेम अमाउंट ऐड किया है एक्स एक्स, तब भी तो देखो जब a बराबर b था तो ये दोनों बराबर थे, ये हमने लिया है कि a बराबर b है, तो अगर दोनों तरफ हमने सेम चीजें ऐड किया है तब भी होल पूरा पूरा भी तो क्या होगा, इक्वल होगा कि नहीं, इक्वल होगा। चलो आगे देखते हैं। आगे देखो दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल, ये एक्सियम का हम लोग क्या समझ रहे हैं, एग्जाम्पल। आगे देखो, देखो एक्सियम का हम लोग दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। क्या कह रहा है, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देन रिमाइंडर आर इक्वल। मतलब अगर a बराबर b है तो a माइनस एक्स किया और b माइनस एक्स किया, तो a बराबर b है अगर हमारे पास, तो a में भी x को घटाया, b में भी x को घटाया, तब भी जो बचेगा वो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। ये दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना। और आओ एग्जाम्पल समझते हैं। देखो यहां पे देखो तीसरा एग्जांपल समझते हैं कि थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर।
कोइंसाइड कर रही हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर ऐसे कोइंसाइड, जैसे एक ट्रायंगल ये बना है, इसी के ऊपर अगर एक ट्रायंगल हम लोग ऐसे और ऐसे कोइंसाइड कर देते हैं तो वो भी क्या होगा, कोइंसाइड मतलब उसी के ऊपर सेम चीज़ें उसी के ऊपर आ जाना। जैसे ये सर्कल है तो इसी के ऊपर देखो ऐसे कई सर्कल ऐसे बना सकते हैं कि नहीं, ठीक है ना, बात क्लियर है कि नहीं। तो हमारे पास थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, इसको एग्जांपल से देखो ध्यान से समझना। जैसे ये सर्कल है, इसी के ऊपर एक सर्कल को और कोइंसाइड कर दें तो उसका सेंटर भी सेम होगा, उसका रेडियस भी क्या होगा, सेम होगा। जैसे ये ट्रायंगल एक बना है, इसी के ऊपर एक ट्रायंगल और कर दें तो मतलब उसकी साइड, इसकी साइड उसकी साइड के क्या होंगे, बराबर होंगे। इस ट्रायंगल का एरिया उस ट्रायंगल के एरिया के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सियम के क्या ले रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है ना, तभी चीज़ें क्लियर होंगी। एग्जाम्पल से समझेंगे तभी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होगी। चलो देखो आगे देखते हैं। होल पार्ट, देखो होल, होल देखो यहां ध्यान से, होल इज ग्रेटर whole is greater than the part। देखो होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ये एक्सियम का हम लोग अगला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना, 5वां ये एग्जांपल है आई थिंक। देखो इसको समझो कि होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, सही है ना। जैसे अगर मैं बोलूं आपसे, जैसे मान लो कि A बराबर B प्लस सी, इसको समझना, होल मतलब पूरा, तो A होल है अपने आप में, ये इसके दो पार्ट हैं क्या, B प्लस सी है, ठीक है। तो यहां पे क्या कह रहा है कि A बराबर क्या है, B प्लस सी, तो यहां से हम कह सकते हैं क्या कि A ग्रेटर देन B या A ग्रेटर देन C, कह सकते हैं कि नहीं। तो वही चीज है, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, बात क्लियर हो रही है ना, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक्सियम के कुछ एग्जाम्पल हो गए। देखो एक्सियम के जो एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़े उससे क्या चीज़ें लगा है कि एक्सियम जो होता है वो अपने आप में क्या होता है, सेल्फ एविडेंट होता है, ठीक है ना, उसको बहुत ज़्यादा प्रूफ करने की ज़रूरत हमारे पास नहीं होती है, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं हम लोग। चलो आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा किसके बारे में, देखो हम लोग यहां पे अब किसके बारे में देख रहे हैं, देखो पोस्टुलेट क्या होता है, फॉर अजम्पशन दैट वर स्पेसिफाइड टू द ज्योमेट्री। पोस्टुलेट में क्या है, हमारे पास पोस्टुलेट में क्या है, जो ये स्पेसिफाई है ज्योमेट्री के लिए, मतलब हम लोग यहीं से क्या करेंगे, चीज़ों को प्रूव करेंगे, इसी से पोस्टुलेट से हम लोग क्या बनाएंगे, थ्योरम बनाएंगे। एक्सियम में क्या था, एक्सियम में हमारे पास क्या था, एक्सियम में चीज़ें क्या थी, सेल्फ एविडेंट थी, उनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन पोस्टुलेट में क्या करेंगे हम लोग, पोस्टुलेट में हम लोग क्या करेंगे, पोस्टुलेट में हम लोग क्या करेंगे, चीज़ों को प्रूव करेंगे, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे देखो देखो यहां पे यूक्लिड्स ज्योमेट्री में यूक्लिड्स 5
5 postulates। देखो अब यहां पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहां पे हम लोग ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास यूक्लिड्स में 5 क्या होते हैं, यूक्लिड्स में हमारे पास क्या होते हैं, 5 पोस्टुलेट्स होते हैं। वो जो 5 पोस्टुलेट होते हैं उनको एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं और एक एक को समझते हैं। वो 5 पोस्टुलेट कौन से होते हैं, बात देखो पोस्टुलेट में ही हम लोग चीज़ें क्या करते हैं, ढेर सारी चीज़ों को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। वो 5 कौन कौन से होते हैं, और देखो प्रूविंग हम लोग देखेंगे, कुछ चीज़ों को अब ज्योमेट्री में आगे प्रूविंग देखेंगे, कुछ चीज़ों की ज्योमेट्री में आगे हम लोग प्रूविंग देखेंगे। देखो पहला क्या है, drawn from any one point to any other points। देखो यहाँ पे यूक्लिड के हम लोग 5 पोस्टुलेट पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे पास पहला है। पहला क्या है, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ठीक है ना, मतलब देखो एक अगर हमारे पास पॉइंट है, तो मैंने हम लोगों ने पॉइंट के बारे में पढ़ा, तो एक लाइन ऐसे बनी है, तो हमारे पास देखो कहने का मतलब क्या हो, जैसे ये पॉइंट ए और बी है, ध्यान से समझना है, इस लाइन को समझना। अगर हमारे पास मान लो ऐसे कोई एक सिंगल पॉइंट गिवन है, ये सी है, मैं ये बोलूं कि एक सिंगल पॉइंट से कितने लाइनें जा सकती हैं, बहुत ढेर सारी लाइनें जा सकती हैं, बहुत ढेर सारी लाइनें जा सकती हैं ना, बहुत ढेर सारी लाइनें जा सकती हैं कि नहीं। लेकिन अगर मैं ये बोलूं, ध्यान से देखना, अगर मैं ये बोलूं कि 2 पॉइंट से कितने लाइनें जा सकती हैं, तो 2 पॉइंट से हमारे पास कितने लाइनें जा सकती हैं, केवल एक लाइन, 2 लाइन नहीं, केवल एक लाइन। 2 पॉइंट से हमारे पास केवल एक लाइन जा सकती है, और एक सिंगल पॉइंट अगर मान लो एक कोई पॉइंट है, उससे कितने लाइनें हम लोग बना सकते हैं, बहुत ढेर सारी लाइनें बना सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन किन्हीं 2 पॉइंट से हम लोग कितने, केवल एक सिंगल लाइन बना सकते हैं। ठीक है ना, तो ये पोस्टुलेट का पहला चीज हुआ, पहला पॉइंट हुआ। क्लियर है, देखो दूसरा क्या है, पोस्टुलेट जो हमारे पास दूसरा है उसका क्या है वो भी देख लो। देखो अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली। देखो दूसरा पॉइंट क्या है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली। मतलब देखो जैसे मैंने क्या बनाया था, 2 लाइन ए और बी, ऐसे ही बनाया था ना, ए और बी 2 लाइन ऐसे हमने बनाया था। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली, मतलब ए को ऐसे डॉट डॉट बढ़ा सकते हैं कि नहीं, बी को भी इधर ऐसे बी से लाइन को आगे बढ़ा, ए से भी आगे लाइन को बढ़ा सकते हैं और बी को भी ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं ना। तो वही चीज़ है अ टर्मिनेटेड लाइन, जैसे ए और बी 2 हमारे पास टर्मिनेटेड ये पॉइंट है कि नहीं, तो यहाँ से एक लाइन बनी है, तो इनको हम लोग क्या ऐसे बढ़ा सकते हैं, हाँ बढ़ा सकते हैं, जहाँ तक मन हो बढ़ाते जाओ। चलो आगे देखते हैं। एन एनी रेडियस, मतलब जैसे मान लो कि एक हमारे पास पॉइंट है ए है, तो क्या इस पॉइंट, देखो यहाँ पे लाइन समझना है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर, सेंटर मतलब वही पॉइंट, एंड एनी रेडियस, ऐसे ध्यान से देखना। तो हमारे पास अगर ये कोई सेंटर है, उससे हम लोग एक ही सेंटर से, देखो एक चीज़ याद रखना, हम लोग आगे सर्कल के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, ये हम कुछ बेसिक चीज़ें हैं यहाँ से ले रहे हैं।
अब ये चीज़ें जो हैं, जैसे एक ही सेंटर से हम लोग कई डिफरेंट रेडियस के क्या बना सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी एक अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एनी रेडियस। बात क्लियर हुआ। देखो चौथा देखो, हमारे पास फोर्थ पोस्टुलेट क्या है, उसको ध्यान से देखते हैं कि ऑल एंगल आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब राइट एंगल, मतलब याद रखना हमेशा क्या होता है, राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। चाहे राइट एंगल ऐसे बना हो, चाहे ऐसे छोटा सा बना हो, ऐसे छोटा सा, तो याद रखना ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू द वन अनदर, ठीक है ना। अब चलो देखो यूक्लिड का जो पांचवा है उसको समझते हैं। यूक्लिड का हमारा पांचवा पॉइंट क्या है, ध्यान से देखना। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड टेकन टुगेदर लेस देन द टू राइट एंगल। यानी टू राइट एंगल का मतलब क्या हुआ, एक राइट एंगल कितना होता है 90, तो टू राइट एंगल 90 प्लस 90 कितना 180। देखो इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, मान लो कोई ऐसे स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, ये हमारे पास दो क्या है, स्ट्रेट लाइन है। आगे देखो इसमें क्या कह रहा है, इफ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। तो दो स्ट्रेट लाइन ऐसे हैं, उस पे एक कोई तीसरी लाइन ऐसे ही, देखो जैसे ये ए और बी, सी और डी, और ये हमारे पास पी और क्यू हो गया। ध्यान से देखना यहां पे क्या गिवन है कि इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, कोई एक स्ट्रेट लाइन पी क्यू है, दो स्ट्रेट लाइन जो ए बी और सी डी है उस पर क्या कर रही है, फॉल कर रही है, मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल, मतलब 180 से क्या होंगे, कम होंगे। यानी कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, चाहे लेफ्ट ले लो जो पी क्यू के, चाहे इधर लेफ्ट ले लो चाहे राइट ले लो, तो ये एंगल 1 और 2 है। ये एंगल जैसे ये हमारे पास एंगल 1 और 2 है, तो याद रखना वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 का जो सम होगा वो लेस देन क्या होगा, 180 होगा, लेस देन क्या होगा 180। तो यहाँ पे बात क्लियर हुआ है ना, ये बात क्लियर हुई। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन द टू स्ट्रेट लाइन। बात क्लियर हुआ। तो ये हमारे पास था, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, 5 पोस्टुलेट ऑफ द यूक्लिड ज्योमेट्री, ठीक है ना। चलो अब हम लोग देखते हैं थ्योरम क्या होता है। देखो ध्यान से देखो, द स्टेटमेंट दैट वर प्रूव्ड आर कॉल्ड प्रोपोजिशन या थ्योरम। मतलब देखो इसको समझते हैं। यहां पे जैसे मान लो कि हमारे पास एक लाइन है, क्या है, लाइन ए है, सी है और बी है, ठीक है ना। ऐसे अगर लिखा हुआ है, ऐसे अगर लिखा हुआ है हमारे पास, तो देखो द स्टेटमेंट दैट वर प्रूव्ड, जिसको हम प्रूव कर सकें उसी को हम लोग क्या कहेंगे, थ्योरम। मतलब यहाँ पे जैसे कोई एक स्ट्रेट लाइन दिया है, तो क्या हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पे देखो ए बी बराबर क्या है, ए सी प्लस बी सी, ये है कि नहीं, यही हमारा क्या है, ये थ्योरम है। कैसे, जैसे मान लो कोई एक स्ट्रेट लाइन है ए बी है, तो क्या इसके दो पार्टों में हम ऐसे लिख सकते हैं, ए सी प्लस बी सी लिख सकते हैं ना। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ए बी बराबर होगा किसके, ए सी प्लस बी सी, ठीक है ना। जैसे अगर हम लोग ये कहें इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब जैसे देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके सारे साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे सपोज करो, मान लो कि एक स्ट्रेट लाइन ए बी है ना।
अब देखो ये जो स्ट्रेट लाइन ए बी है, ए और बी, हम लोग ए को पॉइंट, ए को सेंटर मानते हुए एक सर्कल बनाते हैं जिसका रेडियस क्या हो, ए बी हो। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं कि यहां पे अगर ए हमारे पास एक पॉइंट है, इसको सेंटर मानते हुए हम लोग क्या बनाते हैं, एक सर्कल जिसका रेडियस क्या हो, ए बी, ऐसे जाएगा। ठीक है ना, देख समझ लेना इसको। जैसे अगर मैं बोलूं कि पॉइंट जो बी है इसको सेंटर मानते हुए हम एक सर्कल बनाएं जिसका रेडियस क्या हो, उसका भी रेडियस ए बी हो, तो ये एक दूसरे को कट कहां पे करेंगे, मान लो यहां पे सी पे करेंगे। ठीक है ना, यहां पे जो कट करेंगे यहां पे सी पे कट करेंगे ना, करेंगे कि नहीं। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि ए से सी कोई लाइन खींचो, सी से बी कोई लाइन खींचो, तो हमारे पास ये क्या हो गया, ए, देखो ध्यान से देखो इसको, ए बी और सी, ए बी और सी। तो याद रखना ए बी भी क्या है, सर्कल का रेडियस है, सी ए भी क्या है, सर्कल का रेडियस है, सी बी भी क्या है, सर्कल का रेडियस है, और रेडियस सर्कल के क्या हैं, बराबर हैं। तो ये हमारे पास प्रूफ किसका हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल को। देखो ध्यान से देखना, ये चीज़ फिर से समझ लो, बात क्लियर हुई ना। तो यहाँ से हमारे पास अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, क्लियर है।